नमस्कार, मैं हूं सुनील नालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा द पॉलिटिकल मिरर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल पर वॉच इसको सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो अंत में अच्छा लगे तो फिर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप उसके बारे में कुछ मुझे कहना चाहते हैं, मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज मैं बात करूंगा दिल्ली के चुनाव के एक बार फिर से, क्योंकि अभी जो दो या तीन मुख्य मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति में छाए हुए हैं, उसमें एक तो मुख्य रूप से दिल्ली के चुनाव हैं जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेंगे डालेंगे देश की राजनीति पे, क्योंकि जो करप्शन के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको कई सालों पीछे कर दिया अरविंद केजरीवाल ने करप्शन करके। तो इसलिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर 1998 के बाद बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई है। 16-15 साल तक पहले शीला दीक्षित का राज रहा और उसके बाद पिछले 10-11 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है। तो बात करते हैं दिल्ली के इलेक्शन की। तो राहुल गांधी जो जिनके के पिछले 5 इलेक्शन में 3 लोकसभा और 2 राज्य विधानसभा में शून्य पे थे, वो कल उन्होंने अपनी पहली रैली की, और वो भी की सलीमपुर में। सलीमपुर जैसा कि नाम से आपको लगता है, समझ सकते हैं कि ये एक मुस्लिम बहुल एरिया है और यहाँ पर 50-55% से अधिक मुस्लिम आबादी है। और जो दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 के आसपास, उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड यही एरिया हुआ था और यहीं पे बहुत से लोग पकड़े गए थे, और हथियार वगैरह, बारूद वगैरह यहीं पे वसूल किया गया था। तो अ, अभी तक भी कांग्रेस और विपक्षी दलों की जो सुई है वो अटकी हुई है केवल मुस्लिम वोटों पर है, और वो चाहते हुए मानते हैं कि मुस्लिम वोट ही अभी भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। हिंदू तो बटा हुआ होता है, तो आधे हिंदू भाजपा को जाएंगे, आधे उनकी तरफ आएंगे, और बाकी जो मुस्लिम वोट उनकी तरफ आ जाएंगे वो उनका नैया पार लगा देंगे। केजरीवाल भी उनका भी यही मानना है कि मुस्लिम वोट ही उनको जिताएंगे। तो जब राहुल गांधी का या कांग्रेस का उनसे समझौता नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर कुछ हिंदूवादी कार्ड खेलने शुरू किए। उन्होंने पुजारियों, ग्रंथियों, ईसा और पादरियों आदि की 18,000 रुपए की तनख्वाह घोषित की। उसके बाद वो तिरुपति गए, रामलला के दर्शन करने गए, वहां पर अपनी नानी को भी ले गए, जो उनकी नानी कहती थी कि वो राम मंदिर जो किसी दूसरे के धर्मस्थल को तोड़ के बनाया हो गया, वो जाने लायक नहीं है। तो वहां भी गए, तिरुपति भी गए, और अपनी पत्नी के साथ काफी फोटो वगैरह उन्होंने वायरल की, ताकि वो बता सके कि वो एक हिंदू है। तो हिंदू वोटों की उनको भी दरकार हो गई। तो वो भी अब इस बात से शंकित है कि कहीं कांग्रेस उनके वोट नहीं ले जाए, मुस्लिम वोट नहीं ले जाए। और जो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये नॉर्थ दिल्ली, इस नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक के एक तरह से वहाँ पर मिलन स्थल है। तो इस वहाँ से जो राहुल गांधी सभा की, उसका इफेक्ट 3 कंस्टिट्यूएंसी में आने वाली सारी विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी पे पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही अच्छा मूव था। और राहुल गांधी ने कहीं ये नहीं कहा कि वो उन्होंने वहां पर हिंदू मुस्लिम बात नहीं की। उन्होंने अपना वही पुराना और राग चलाया कि संविधान खतरे में है, हमें संविधान बचाना है और हमें दलितों की रक्षा करनी है। यानी कि जो आरक्षण का खेल उन्होंने लोकसभा में खेला था, और जो कि उनका हरियाणा और महाराष्ट्र में फुस हो गया था, वही बात उन्होंने कही। लेकिन राहुल गांधी का इस चुनाव में आना इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस बार कांग्रेस है उसको इस बात की चिंता नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन जाए। उनकी इस बात की चिंता है कि अब आम आदमी पार्टी को पीछे धकेलना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन राज्यों में जहां पर सीधा बीजेपी का और कांग्रेस का आमना सामना, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात आदि, इनमें आम आदमी पार्टी करके वो जो जिन वोट बैंक को डेंट कर रही है, वो कांग्रेस को वोट बैंक को डेंट कर रही है। और अगर वहां पर दिल्ली में उसको इस तरह से आगे बढ़ने दिया जाए, तो धीरे धीरे दूसरे राज्यों में बढ़ेगी भी, जैसे कि पंजाब में उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। तो दूसरी पार्टियां, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने समाजवादी पार्टी ले, या लालू का जनता दल ले, या शेख अब्दुल्ला की पार्टी ले, या तो ये जो पार्टियां हैं जो उनके सहयोग है, या फिर इवन आप महाराष्ट्र में शरद पवार को लें, तो इन सब का इफेक्ट एक विशेष उनके अपने ही राज्य में है। बंगाल में जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो उससे कांग्रेस का सहयोग नहीं है, ममता बनर्जी को भी ले, तो उसका भी इफेक्ट केवल बंगाल में ही है। तो जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे राज्य हैं, वहां पर केवल आम आदमी पार्टी ही टेंट कर सकती है उनको। तो उसको आम आदमी पार्टी को उसके लिए
यहाँ पर रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, बनस्पत इसके कि वो बीजेपी को केंद्र में राज्य में रोके। तो इससे भले राज्य में सरकार बीजेपी भी बन जाए, पर लॉन्गर जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आम आदमी को रोककर वापस उन राज्यों में अपना एक छत्र, यानी अभी फिलहाल नंबर 2 का वर्चस्व कायम रखना है और आगे फिर बढ़ना है। क्योंकि इवन साउथ में भी, बेंगलोर में भी, कर्नाटका में भी जो आम आदमी पार्टी ने काफी पैर फैलाए थे और उनके कई महत्वपूर्ण व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति उनके टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो कांग्रेस का ये एक मूल मुद्दा है, और इसमें वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका, उसको वो दिल्ली में कंसोलिडेट करना चाहती है और अपनी तरफ वापस खींच के लाना चाहती है। और साथ ही साथ दलित वोट भी, दलित वोट उसकी तरफ आएगा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो उनका आरक्षण विरोध की मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, ये 6 महीने हो गए और ऐसा कोई संविधान में परिवर्तन करने की बात जो राहुल गांधी कहते थे बीजेपी नहीं नहीं की, हालांकि वो करने वाली भी नहीं थे, तो वो तो नहीं आएंगे। पर मुस्लिम वोट अगर वो अपनी तरफ खींच लाते हैं तो दिल्ली में उनका खाता खुल जाएगा, और एक रेस्पेक्टेबल नंबर, अगर 4 या 5 सीटें भी जीतेंगे तो वो एक रेस्पेक्टेबल नंबर होगा। तो वो कांग्रेस चाहती है कि वो आम आदमी पार्टी का जो रथ है उसको दिल्ली में रोकना चाहती है। पंजाब में शायद वो उनको टैकल कर लेंगे, हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा के उपचुनाव में वो हार गए। पर दिल्ली में क्योंकि दिल्ली राजधानी है और इसकी खबर सब जगह ज्यादा तेजी से फैलती है, तो वो उसको रोकना चाहेगी। और मैंने आपको जो 3 4 इसके बाद में बीच में आपको जो फोटोज दिखाई विभिन्न यूट्यूब चैनल्स की, जिसमें एक प्रदीप सिंह जी का है जो कि कहते हैं कि मुसलमान भारत को, भाजपा को जी बीजेपी में दिलाए, जीत दिलाएगा। तो उनका भी यही मानना है कि मुसलमान को भी कांग्रेस अपनी तरफ वोट कर लेगी और उसकी जो भरपाई होगी आम आदमी पार्टी के उन वोटों की, वो नहीं कोई कर पाएगा और उनको काफी सीटों का इससे नुकसान हो जाएगा। अ, चाहे विपक्ष के समर्थक पत्रकार हो, चाहे मोदी विरोधी हो या मोदी के पक्ष में हो, लोगों जो पत्रकार है अभी भी उनका जो विश्लेषण करने का तरीका है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, यही है कि मुस्लिम वोट एक डिसाइडर फैक्टर है। जबकि 2014 के बाद मोदी इस मुस्लिम वोट के वीटो को खारिज करवा चुके हैं। हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र, हालांकि लोकसभा चुनाव में जरूर ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के पंजाब जो परिणाम थे उसमें इस जो अ, परिकल्पना या जो हाइपोथेसिस है उसको नकार दिया था। फिर भी देखना है, लोग यही मानते हैं कि मुस्लिम हैं, और शायद अब मुस्लिम अपीजमेंट की जगह मुस्लिमों को बराबर का दर्जा दिलाने या इस तरह की कुछ नई रणनीति पे कांग्रेस काम कर रही है। देखना है कितनी सफल होती है। तो ये आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही। बाकी बीजेपी की अंतिम लिस्ट का, जिसमें 11 उम्मीदवारों को उनको डिक्लेयर करना है, उसमें लोगों को तेजी से इंतजार है। और यदि हिंदुओं के बीजेपी वापस अपने ओरिजिनली या जो एग्रेसिव दिखने की कोशिश कर रही है या जो एग्रेसिव दिख रही है, उसमें यदि वो नुपुर शर्मा और स्मृति ईरानी को टिकट दे देती है, स्मृति ईरानी को ग्रेटर कैलाश से और नुपुर शर्मा को बाबरपुर से, तो फिर काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और फिर ये सीधा सीधा एक पोलराइज्ड, हाईली पोलराइज्ड चुनाव होगा दोनों की पार्टियों की तरफ से। देखना है इसका अंत क्या होता है। 8 तारीख को पता लगेगा हमको, तो आप भी इंतजार कीजिए। फिर मैं एक बार अंत में एक बार ये कहूंगा कि कोई पत्रकार कुछ कहे, कोई नेता कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी बयानबाजी कर ले, कितनी भी कर ले, लेकिन अंत में जो चुनाव परिणामों की कुंजी होती है वो वहां के मतदाता के पास होती है। और मतदाता के मन को सामने लाना, क्योंकि देश में गुप्तदान है, गुप्त मतदान है, तो ये असंभव है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।